आज धरती के स्वर्ग कश्मीर में हमारा 5वां दिन था और इतने दिनों में हम भूल चुके थे कि हम कहाँ से आए हैं। ऐसा लग रहा था कि हम तो सदा से ही कश्मीर में और धरती के स्वर्ग में जैसे रह रहे हों। आज का दिन भी बहुत खास होने वाला था क्योंकि आज हम जा रहे थे कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक डल लेक यानी डल झील। नाम तो बहुत सुना था, आज हम उसे अपनी आंखों से देखने वाले थे। तैयार होने के बाद हम निकल पड़े और मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए पूरा माहौल और भी अच्छा लग रहा था। आखिरकार पहुंच गए डल लेक। जैसे ही वहां पहुंचे, सच में कुछ सेकंड के लिए बस देखते ही रह गए। सामने शांत झील, दूर सुंदर पहाड़ और चारों तरफ एक अलग सी शांति और सुकून था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। सबसे पहले हमने कुछ खाने का प्लान किया। घूमने से पहले अच्छा खाना तो बनता है। कश्मीर की डल लेक के सामने ही बहुत सारे फूड कोर्ट, बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे होटल, बहुत सारे रेस्टोरेंट और बहुत सारे कैफे थे। तो बच्चों ने कहा हम तो कैफे चलेंगे। हम भी मान गए, इसीलिए वहाँ ऑर्डर किया और आराम से बैठकर खाना खाया और डल लेक को दूर से ही निहारते, उसके चित्र उतारते हुए हमने अपना समय व्यतीत किया। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी झील वुलर झील और दूसरी बड़ी झील डल झील थी, जिसे कि कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना कहा जाता है। पर मैं तो इसे कश्मीर का दर्पण कहूंगी, यानी मिरर ऑफ कश्मीर, क्योंकि इस प्राकृतिक सुंदर झील के अंदर आसमान और जबरवान हिल्स की जो परछाई देखकर जो आनंद आता है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। डल झील की उत्पत्ति को लेकर भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यह कभी एक विशाल हिमनद यानी ग्लेशियर थी, जो समय के साथ साथ झील में बदल गई। जबकि अन्य भूवैज्ञानिकों का मानना है कि झेलम नदी की विनाशकारी बाढ़ के कारण इसका निर्माण हुआ। यह बहुत ही विशाल क्षेत्र तक फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि 12वीं सदी के प्रसिद्ध कवि कल्लन द्वारा रचित ग्रंथ राजतरंगिणी के अनुसार यह वही क्षेत्र है जिसे ऋषि कश्यप ने बसाया था। इसी पौराणिक मान्यता से इस क्षेत्र का नाम पड़ा कश्मीर। मुगल काल में डल झील के किनारे कई शानदार बगीचे जैसे शालीमार बाग, निशात बाग बनाए गए, जिन्होंने झील के प्राकृतिक सौंदर्य को 4 चांद लगा दिए। मुगल बादशाह अक्सर गर्मियों में यहाँ आराम करने आते थे। हमने भी यहाँ की झील की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ हाउस बोट, शिकारा, फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, वहाँ का सब कुछ फ्लोटिंग देखकर मन बहुत ही मंत्रमुग्ध हो रहा था। हमने भी शिकारा की सवारी करने यानी बोट में बैठने का फैसला किया। जैसे ही शिकारा बोट झील में आगे बढ़ने लगी, पूरा अनुभव और भी खूबसूरत हो गया। पानी बिल्कुल शांत था और आसपास का नज़ारा इतना सुंदर था कि बस उस पल को कैद करने को मन था। डल लेक के बीच में तैरती हुई शिकारा में बैठकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे सारी जल्दी कहीं पीछे रह गई हो। थोड़ी देर बाद शिकारा के चलते चलते थोड़ी ही दूरी पर आ गई फ्लोटिंग टी शॉप। उनके द्वारा हमारा कश्मीरी में स्वागत किया गया। 16 बकरी मिक्स, almond, walnut, cashew nut, honey, saffron, cardamom, cinnamon, chapati, shangram, kasabam, roटी, hot chocolate, hot coffee, lemon tea, black tea, ये on the way मिलता है। This is a floating market on the way। और ऑफर की गई चाय, कॉफी, कहवा इत्यादि। हमने भी उस समय लिया कहवा और
ठंडी हवा, पानी के बीच बोट और हाथ में गर्मा गर्म चाय की चुस्की का आनंद लिया। उस पल उस चाय का मजा कुछ अलग ही था। फिर आई उसके बाद फ्लोटिंग फोटोशॉप। उन्होंने भी ऑफर किया कि हम फोटो खिंचवाएं। फिर शिकारा के चलते चलते वहीं पर आ गई फ्लोटिंग ज्वेलरी शॉप, और जहां पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, विशेष तौर पर कश्मीरी ज्वेलरी, बहुत ही सुंदर एवं एंटीक डिजाइन थे। हर चीज में कश्मीरी टच था जो उसे और भी खास बना रहा था। झील के आसपास चलते चलते फ्लोटिंग मार्केट थी जिसमें बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। हर तरफ इतनी सुंदर चीजें थी, इतना सुंदर व्यू था कि देखने से मन ही नहीं भर रहा था। ऐसे ही शिकारा में चलते चलते मेरी निगाह एक कश्मीरी ट्रेंड की साड़ी पर पड़ी। बस क्या था, जैसे ही कश्मीर को देखते ही पहली नजर में मैं फिदा हो गई थी। ऐसे ही कश्मीरी ट्रेंड की साड़ी देखकर, जिसका रंग सफेद और ऊपर लाल कढ़ाई देखकर मैं तो मोहित हो गई। वो इतनी सुंदर थी कि मुझे देखते ही पसंद आ गई। लेकिन शिकारा आगे निकल चुका था और हम दुकान से आगे निकल चुके थे। अब पीछे लौटना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए भाग्य पर छोड़ा कि चलो फिर कभी सही। इस तरह शिकारा में घूमते घूमते हम पहुंचे नेहरू पार्क। नेहरू पार्क पर शिकारे से उतरते ही जो डल लेक का 360 डिग्री दृश्य देखा और उसके आसपास का जो दृश्य है वो मन को मोह गया, और वहां पुल पर खड़े होकर हमने चित्र खिंचवाए। वहां सोचा कि जब कश्मीर आए हैं तो कश्मीरी ड्रेस भी ट्राई करनी चाहिए। हमने वहां की कश्मीरी ड्रेस पहनी और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे हम भी पूरी तरह कश्मीर का हिस्सा ही बन गए हैं। हमने उस ड्रेस में बहुत सारी तस्वीरें क्लिक करवाई। हमारे आसपास और भी लोग थे जो उसी तरह से इस जगह को एंजॉय कर रहे थे। कोई फोटो ले रहा था, कोई शॉपिंग कर रहा था और कोई बस बैठकर केवल झील के नज़ारे देख रहा था। पूरा माहौल बहुत जीवंत और खूबसूरत लग रहा था। बीच बीच में हम तस्वीरें क्लिक करते रहे क्योंकि हम सबको फोटो क्लिक करना बहुत पसंद था। हर जगह इतनी सुंदर थी कि हर पल को कैद करने को मन कर रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी और फिर आया दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा, सनसेट। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपता जा रहा था और उसकी रोशनी झील पर पड़ रही थी। पूरा आसमान बहुत सुंदर लग रहा था। वो दृश्य बहुत शांत और यादगार था। शाम के बाद जब रात होने लगी तो डल लेक का नज़ारा यादगार था। अब शिकारा का समय पूरा हो गया था, इसलिए हम वहां से निकले और पहुंचे सीधे फोटोग्राफर की शॉप पे, जहां नेहरू पार्क में जो हमने फोटो खिंचवाई थी उनके प्रिंट आउट्स मिलने थे। बस वो लेकर हम शाम को लौट गए, इस डल लेक की यादों को अपने दिल में समेटे हुए। लेकिन डल लेक मानो कह रही थी, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 के दिल अभी भरा नहीं। तो हमने डल लेक से वादा किया कि कल फिर से लौटेंगे तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए। तब हम अगले दिन हमने डल लेक के सामने लिया होटल न्यू पार्क। तो वहां से हम शाम को निकले डल लेक के लिए। बस होटल के सामने ही शिकारा वाला था, उसको हायर किया और निकल पड़े आज शाम से लेकर रात तक के नज़ारे उस डल लेक में देखने के लिए। बस जो ही हम शिकारा में सवार हुए, बस आज नीला कम और सुनहरी ज्यादा, जो कल की यादें थी उससे भी खूबसूरत ये
गोल्डन मेमोरीज जो थी बन गई। बस बैठते ही उस नज़ारे को देखते ही मेरी सखी तो मंत्रमुग्ध होकर सो गई। लेकिन मेरा मन कहाँ भर रहा था। उस डूबते सूरज को देख, उसकी सुनहरी किरणें जो पानी में रंगों का जादू फैला रही थी, उसको देखकर मेरा मन तो और उत्साहित हो रहा था। होटलों, शिकारों, हाउस बोट के ऊपर पड़ती हुई वो सनसेट की रोशनी उसको अतीव सुंदर बनाती जा रही थी। क्या बात कहूँ, डूबते सूरज को देख मैंने उस डल झील में इतना आनंदित महसूस किया कि मैं उसको अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती थी। अब मैंने सेल्फी वीडियो बनाई ताकि आपके साथ चारों तरफ का नज़ारा जो उस समय का था अपने साथ साथ शेयर कर सकूं। इस तरह शिकारा की सवारी करते करते वहां आ गई फ्लोटिंग ज्वेलरी शॉप। फिर मैंने अपनी सखी को उठाया और हम दोनों ने मिलकर वहां की कश्मीरी ज्वेलरी को ट्राई किया। उसके बाद बस फिर क्या था, मोल भाव करके हमने बहुत सारी ज्वेलरी खरीदी। ऐसे ही शिकारा चलते चलते हमने खूब फोटो खिंचवाई। मैं और मेरी सखी हाउस बोट के, कभी शिकारा के, कभी डल झील के नज़ारों को जो है कैप्चर करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। ऐसे ही जब हम आगे पहुंचे तो वही दुकान आज फिर आ गई जहां पर मैंने साड़ी देखी थी। अब देखते ही देखते वो दुकान निकल गई। मैंने शिकारे वाले को बोला कि आज तो भैया वो साड़ी मैंने लेकर ही जानी है, तो आप अपना शिकारा मोड़ लीजिए। पर वहां इतना रश कि जैसे जंक्शन जाम लग गया हो। सब शिकारा वाले वापसी पे थे, तो इतना ज्यादा रश देखकर ऐसे लग रहा था मानो कोई आम जंक्शन हो गया हो। इस तरह शिकारा को हमने यू टर्न दिलवाई, जो कि काफी समय लगा और मुश्किल था, लेकिन यू टर्न लेकर हम उस साड़ी वाली दुकान पर पहुंचे। अब साड़ी की दुकान पर पहुंचते ही उन्होंने अच्छा वेलकम किया और वहां की खूबसूरत कारीगरी की हुई वस्तुएं और वस्त्र देखकर हम हैरान रह गए। ऐसे हाउस बोट के अंदर जो दुकानें हैं, अनेक ही शोरूम बने हुए थे। हमने उस दुकान पर जाकर वही जो साड़ी पसंद थी, जो पहली नज़र में मुझे पसंद आ गई थी, उसको खरीदा और आज शॉपिंग करके मैं बहुत खुश थी। फिर हम साड़ी लेकर वापस आकर अपने शिकारा में बैठे। तब तक डल लेक का नज़ारा और खूबसूरत हो चुका था, क्योंकि हर शिकारा, हर हाउस बोट में बत्तियां जल चुकी थी और ऐसी लाइटनिंग को देखकर और ऐसी लाइटनिंग की जो शैडो थी उसको डल झील में देखकर नज़ारा देखते ही बनता था। अब जो साड़ी मैंने खरीदी थी उसके जैसी साड़ियां तो और भी शोरूमों पर, फ्लोटिंग शॉप्स पर दिख रही थी, लेकिन मेरे जैसी कोई नहीं। अब नज़ारा और खूबसूरत और क्लाइमैक्स पर पहुंचता जा रहा था। थोड़ी ठंडी हवा चल पड़ी, ठंड लगने लगी। तभी मैंने अपने बैग में रखा फिरन उठाकर पहना और फिर से फोटो क्लिक करवाई। भाई, ऐसे नज़ारे में कहाँ रुका जाता है फोटो खींचने से। बस फिर ऐसे ही और फ्लोटिंग शॉप्स आती रही। नज़ारे देखते देखते हमारा मन नहीं भर रहा था। तभी शिकारा का समय जो है वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो लौटा लाया हमें वही डल झील के किनारे पर। तब हम खुशी खुशी से उतरे, लेकिन जाकर हम होटल के कमरे की खिड़की में बैठ गए और रात भर उस नज़ारे को तकते रहे, थके नहीं। रात को दृश्य देखते देखते मुश्किल से 2-4 घंटे सोए और जैसे ही सुबह उठे, बस फिर क्या था, फिर खिड़की के सामने बैठे गपशप करते और डल लेक को निहारते हुए समय कैसे दौड़ता जा रहा था पता ही नहीं चला।
इस तरह ये डल लेक का नज़ारा और डल लेक का सफ़र तो अविस्मरणीय पलों में से बन गए।